4 अगस्त 2019 को ये बाप बेटा दोनों नहीं थे और साहब पर लोग भरोसा करते थे, भरोसे के लायक है। फारूक साहब भरोसे के लायक नहीं है। उन्होंने कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वुडन कलवर्ट ही बनाया होता तो हम कहते नहीं जी ये लोग वाकया काम कर रहे हैं। उमर साहब कह रहे हैं कि 100% जब तक मीटर नहीं लगेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। कश्मीरी अवाम से सिर्फ 370 और 35 है जो मेन मुद्दा था जिस पर उन्हें वोट लिया। इलेक्शन के मौके पे इनको फेक आर्डर दिए गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ गोंड ब्लॉक में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अहदेदारों की एक मीटिंग का इनेकाद हुआ जिसका मुद्दा तंजीम को मज़ीद फ़ाल और बेहतर बनाने का था। उसके अलावा हालिया जो सोनामर्ग टनल की इनाग्रेशन ऑनरेबल वज़ीर आज़म साहब ने की उसके बारे में था, मज़ीद जोजिला प्रोजेक्ट के बारे में और गांदरबल जो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है उसके हवाले से भी हमारी जो मीटिंग यहाँ हुई। इसके अलावा जो अचानक सियासी उफुक पे जो तब्दीलियाँ आई, बड़ी तेज़ तब्दीलियाँ आई, तो उसके हवाले से भी हमने बात की और वर्करां को तंजीम को हर लिहाज से फ़ाल बनाने के लिए कहा गया। सोनामर्ग प्रोजेक्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम ऑनरेबल वज़ीर आज़म या हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया। ये प्रोजेक्ट एक एसेट है और इससे मुल्की दिफा के अलावा जो मुकामी सोनामर्ग के लोग हैं, कंगन के जो लोग हैं, जिससे गांदरबल के जो लोग हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। चाहे यहाँ के होटल्स हों, चाहे यहाँ के घोड़े वाले हों, चाहे यहाँ के बाकी लोग या बाकी वो ट्रेड्स जो महकमा सियाहत से लिंक हों। चूँकि पहले सोनामर्ग गालिबन 5 ही महीने खुला रहता था, अब इस टनल के हवाले से ये जो बिज़नेस है, ये जो सोनामर्ग का टूरिस्ट रिज़ॉर्ट है, ये 12 महीने खुला रहेगा और इससे हमारे रोज़गार में बहुत अच्छा इजाफ़ा होगा, जिसके लिए हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। इसके अलावा जो दूसरे टनल पे काम चल रहा है, जोजिला टनल पे, तो वो काम भी ज़ोरों शोरों पर चल रहा है और एक और टनल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, गांदरबल वाला। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, जम्मू कश्मीर की हुकूमत से भी, बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील होगी कि जो सोनामर्ग प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, इसकी मेंटेनेंस के लिए जो भी मुलाजमीन इनको दरकार होंगे, इनकी रिक्वायरमेंट होगी, वो हर लिहाज से किसी भी हाल में वो लोग सोनामर्ग के एरिया से ही होने चाहिए। ये लोग कंगन तहसील और गुंड तहसील के ही होने चाहिए। बाहर से इन मुलाजमों की भर्ती नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जो जोजिला टनल है, जोजिला टनल पे जितने मुलाजम इनको चाहिए वो भी जो कंगन के ही होने चाहिए। हाँ, हाईली स्किल्ड ऐसे मुलाजमीन जो इनके पास यहाँ मौजूद ना हों, उनको अगर बाहर से हायर किया जाए तो वो ठीक है, उस पर हमारा एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जो बाकी मुलाजमीन हैं, गाड़ियाँ हैं, प्रोक्योरमेंट है, मटीरियल है, ये सारा कंगन तहसील, गुंड तहसील या ज़िला गांदरबल के ही इलाके से किया जाना चाहिए। ये हमारी अपील होगी। चाहता हूँ कि मैं एक वफ़द लेके इंशाल्लाह 1-2 दिनों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिल रहा हूँ। उसके अलावा मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हालिया जो इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, इन इलेक्शनों में इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ हुए, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन एक चीज़ कल उमर साहब भूल गए, बिलखसूस जो हमारी रियासती इंतज़ामिया थी, हमारी जो रियासती इंतज़ामिया थी, ये इलेक्शन साफ़ और शफाफ करवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ऑनरेबल गवर्नर साहब का बहुत बड़ा हाथ है इन इलेक्शनों को साफ शफाफ बनाने में, और हर जगह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ है इन इलेक्शनों को साफ और शफाफ बनाने में। इलेक्शन साफ और शफाफ हुए, इस पे हमारा कोई एतराज़ नहीं है और ये सही है। अलबत्ता इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब साफ और शफाफ तो नहीं रहे, ये 100% एम्बेजलमेंट हो गई, क्योंकि वो मुद्दा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थे, जैसे कि खुद उमर साहब ने कहा था कि जो मीटिंग हो रही है प्रायर टू इलेक्शन, इन मीटरों को तवी में फेंको, हमारी हुकूमत आने दो तो हम इनको सेटराइट करेंगे और मामला सही सिमत पर लाएंगे। लेकिन आज वही उमर साहब कह रहे हैं कि 100% जब तक मीटर नहीं लगेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। अरे मेरे भाई, जिन इलाकों में
मीटर्स लग चुके हैं ऑलरेडी, जो इलाके जहां कंप्लीट हो चुका है मीटरों का सिस्टम, वहां कितने लोगों को आपने 200 यूनिट फ्री कर दिया। साल 2024 खत्म हो गया, आज 15 जनवरी है, 14 दिन रह गए जनवरी खत्म होने को, तो इस तरह एक साल आपका खत्म हो गया। कहाँ गए वो 1 लाख मुलाजिम जो आपने एक साल में लगाने थे? एक साल तो आपका खत्म हो गया। और अब चूंकि हो सकता है आने वाले वक्त में असेंबली और पार्लियामेंट इंतखाबात इकट्ठे हों, तो फिर अगला साल जब इलेक्शन आएगा, एक साल हमें इलेक्शन में लग जाएगा तैयारी में, कोड ऑफ कंडक्ट, आपके पास 3 साल बचे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन 3 सालों में आपका कोई मसला हल हो सके। वेजरों का मामला था, इन्होंने कहा कि डेली वेजरों को हम रेगुलाइज करेंगे। 2014 में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, बाकी मुझे नहीं पता, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के जो मेरी नोट्स में आए रिपोर्टेडली कोई 250 के करीब 2014 के डेली वेजर हैं। उन्होंने साल भर अपने वेजेस भी लिए, फिर उनको निकाल दिया गया। निकाल इसलिए दिया गया कि इनको फेक आर्डर दिए गए थे 2014 में, इसलिए क्योंकि इलेक्शन के मौके पे, जब इलेक्शन था, इलेक्शन के मौके पे इनको फेक आर्डर दिए गए थे। मैं उन वोट हासिल करने के लिए, लेकिन मैं उन अफसरों से पूछना चाहता हूं, अगर ये फेक आर्डर थे, उनने साल या 2 साल उनको वेजेस कैसे दिए? क्या वो पैसा गवर्नमेंट खजाने से नहीं निकला? क्या वो शीट्स अफसरों ने साइन नहीं किए? क्या वो पैसा सरकारी नहीं था? अगर वो फेक आर्डर थे या सही आर्डर थे, उन बच्चों का क्या कसूर है? वो इस वक्त कहाँ जाएंगे? अच्छा चलो 2014 को छोड़ दो, कल मेरे पास एक वफद आया 2008 के डेली वेजर, 19 साल हो गए उनको वेजेस लेते, 19 साल हो गए उनको तनख्वाह लेते, अब 1.5 साल से उनकी तनख्वाह बंद है। जी आपके कागज साफ सुथरे नहीं है, आपके अपॉइंटमेंट्स आर्डर जो है वो साफ सुथरे नहीं है, तो उनको भी नहीं दे रहे हैं। 2008 वालों की क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए ये जो डेलीवेजरों का कहना, डेलीवेजरों को रेगुलर करना, मुझे लगता है कि ये भी बिल्कुल 370 की तरह एक ड्रामा, ये भी 35A की तरह एक ड्रामा। तो ये जो ड्रामे हुए इलेक्शन से पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं कह रहा था कि उन्होंने उनका जो शो था वो फ्लॉप हो गया, कि उन्होंने कश्मीरी अवाम से सिर्फ 370 और 35A जो मेन मुद्दा था जिस पर उन्होंने वोट लिया, जिस पे उन्होंने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी असेंबली में ली, लेकिन ये उनका हसूल इक़्तिदार के लिए एक ड्रामा था, क्योंकि बाप बेटे ने दोनों चीज़ों से मुंह मोड़ लिया। और इक़्तिदार के बगैर ये रह नहीं सकते, इनकी लग्जरी लाइफ है, ये महलों में रहते हैं, ये महलों में पैदा हुए हैं, ये महलों में पैदा हुए हैं, इनको आम लोगों की ज़िंदगी का पता नहीं है, इनको आम लोगों की लाइफ का पता नहीं है। आप देखो कितना टाइम हो गया 1947 से आज तक, कभी किसी बहाने आप देख रहे हैं 1900, चलो आज ये फ्लॉप शो हो गया इनका लोगों को धोखा दे के। क्या 5 अगस्त 2019 को जब हुकूमत ने ये फैसला लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को जो शब खून किया गया, 4 अगस्त 2019 को ये बाप बेटा दोनों नहीं थे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास? थे। उसका मतलब है कि ये अपना वोट दे के आए, ये अपना सपोर्ट दे के आए, और वो सब वो लोग जिनको बड़े बड़े सर्टिफिकेटों से नवाजा गया, वो इसका पार्ट थे, 370 और 35A के रिमूवल का जम्मू और कश्मीर से। और उन्होंने आप लोगों को धोखा दे दिया, कौम को धोखा दे दिया हसूल इक़्तिदार के लिए। यही किया 1996 में फारूक अब्दुल्ला ने कि मैं ग्रेटर ऑटोनॉमी लाऊंगा, ग्रेटर ऑटोनॉमी। और ग्रेटर ऑटोनॉमी पे, क्योंकि उस वक्त हालात बहुत ही ख़राब थे जम्मू व कश्मीर के, लोगों ने मुनासिब समझा इस पे भरोसा किया। हालांकि उमर साहब पर लोग भरोसा करते थे, भरोसे के लायक है, फारूक साहब भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन 96 में फारूक साहब पर लोगों ने कर लिया भरोसा, ये ग्रेटर ऑटोनॉमी लाएंगे, अमन हो जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन उस ग्रेटर ऑटोनॉमी में आपको पोटा मिला, आपको काले कानून मिले, आपको टास्क फोर्स मिला, आपको मौत मिली, आपको इख्वान मिला। अगर 2002 में अल्लाह तबारक ताला ने मुफ्ती साहब को ना बनाया होता जम्मू व कश्मीर का वजीर आला, पता नहीं हमारी हालत क्या होती। और फिर आज इस सोनामर्ग प्रोजेक्ट का लोग क्रेडिट ले रहे हैं, इस सोनामर्ग प्रोजेक्ट का जो लोग क्रेडिट इसका लेना चाहते हैं, काश उन्होंने कंगन का नशुनसी में एक वुडन कलवर्ट ही बनाया होता तो हम कहते नहीं जी ये लोग वाकया काम करने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट का तो कंसेप्ट ही नहीं है, उनको पता भी नहीं होगा व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट इट इज एंड फॉर व्हाट इट इज, उनको यह भी नहीं पता होगा। तो आज वो दावा करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हमारा हाथ था। ये DPR मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बनवाया था। ये 2012 में इसकी इनागुरेशन हुई है, जब कांग्रेस और PDP की सरकार चल रही थी। जो ये आज का 2024 इलेक्शन ड्रामा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, ये भी फ्लॉप शो हो गया, आपको इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। खोला गया
ट्रामा हॉस्पिटल में कोई स्टाफ नहीं है, कोई उनके जो रिक्वायर्ड सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉइज है वो नहीं है। ये अस्पताल नॉन फंक्शनल है। गनीमत अस्पताल की भी यही हालत है। लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि इन हस्पतालों पर नज़रसानी की जाए और इनकी तरफ देखा जाए। डिग्री कॉलेज में स्टाफ पूरा दिया जाए, वो ऑलरेडी सैंक्शनड है, उसका स्टाफ जो है वो पूरा किया जाए। नीलगिरार का हेल्थ सेंटर जो है उसको उन्होंने सिर्फ स्टोर बनाया हुआ है, वो स्टोर की शक्ल बनाई हुई है। यात्रा के दौरान उसको स्टोर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि सोनामर्ग 12 महीने खुला रहेगा, 12 महीने, और मुझे लगता है कि अब ज़्यादा हॉस्पिटल की ज़रूरत है। मैं सीएमओ गांदरबल और हेल्थ डायरेक्टर से गुजारिश करता हूँ कि नीलगिरार के हॉस्पिटल को बहुत जल्दी फुल्ली इक्विप्ड किया जाए, स्टाफ से के ज़रिए भी और उन आइटमों के ज़रिए भी जो हॉस्पिटल में ज़रूरी हैं। उसके अलावा सुंबल पुल जो है उसकी जितना जल्दी मुमकिन हो सके तामीर की जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम मुनासिब वक्त पे ये दे देंगे, लिहाजा ये कोई नई चीज़ आप मांग नहीं रहे हैं। दे हैव टू, उन्होंने कहा हम ये देंगे तो वो दे देंगे। अब उमर अब्दुल्ला साहब की देखा आपने कल, उन्होंने स्टेटहुड की बात तो की लेकिन जो बात करनी थी वो नहीं की। 370 को मांगना चाहिए था, उनको 5 को मांगना चाहिए था। स्टेटहुड तो वो दे ही रहे हैं, वैसे भी उन्होंने काम दे देंगे, वो तो देंगे। कल भी कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि मुनासिब वक्त पर हम भी ये दे देंगे।